नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज कौशल। दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं, पिछली क्लास में हम लोग बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो आज हम लोग उसी का पार्ट 2 बना रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में ही। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट पार्ट 2। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मर्रे डार्लिंग बेसिन। आज हम लोग उसी के आगे बात करेंगे, ग्रेट बैरियर रीफ की। ग्रेट बैरियर रीफ। रीफ का मतलब होता है, जैसे मूंगा चट्टानें होती हैं, चट्टान होती है। तो ग्रेट बैरियर रीफ का मतलब होता है, ग्रेट बैरियर यानी एक महान है ये, दुनिया में इकलौती है जो सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति पाई जाती है यहाँ पे दुनिया में। ये क्लीव जो क्वींसलैंड है, इसके उत्तर पूर्वी तट के किनारे पर एक लंबे कटक के रूप में फैली हुई है। क्वींसलैंड 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 एक जगह पड़ती है, हमने बताया था आपको। क्वींसलैंड के उत्तर पूर्वी तट के किनारे पर, उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी का मतलब नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट तट के किनारे एक लंबे कटक के रूप में है ये। कटक के रूप में विस्तृत है। विस्तृत है मतलब फैली हुई है। तट का मतलब होता है कोस्ट, इसी से बना है कोस्टल रीजन या कोस्टल लाइन। तो कोस्ट का मतलब होता है तट, और इन तटों की सुरक्षा के लिए, रक्षा करने के लिए गार्ड बनाए जाते हैं, गार्ड भर्ती किए जाते हैं। गार्ड को इंग्लिश में, हिंदी में रक्षक, इंग्लिश में गार्ड कहेंगे। तो कोस्ट गार्ड यानी तट रक्षक भर्ती करते हैं, नेवी में आते हैं, ठीक है। तो ये जो तट है, इन्हीं के किनारे पर किस दिशा में, उत्तर पूर्व में, किसके, क्वींसलैंड के नॉर्थ ईस्ट में एक लंबे कटक के रूप में ये विस्तृत है यानी फैली हुई है। यह दुनिया का, हमने बताया कि सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है, इसको भूलना नहीं है, याद रखना है इसको। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है, यानी प्रवाल भित्ति का मतलब होता है मूंगा चट्टाने, इसी को हम कह सकते हैं मूंगा चट्टान। चट्टान का मतलब रॉक्स, इसी को हम लोग कोरल कहते हैं। कोरल, भारत में भी दोस्तों कोरल पाई जाती है। कोरल में एक टाइप है जिसका नाम है एटॉल। एटॉल, कोरल में भी एटॉल कोरल इंडिया में पाई जाती है। कहां पे है ये, इंडिया में, अंडमान निकोबार में, इंडिया में। तो याद रखेंगे, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे हम बात करते हैं क्वींसलैंड की। तो क्वींसलैंड की बात करेंगे तो क्वींसलैंड में एक जगह पड़ती है ब्रिस्बेन, इसकी भी बात कर लेते हैं हम लोग। क्वींसलैंड, हेडिंग डालिए क्वींसलैंड। और इस क्वींसलैंड के बारे में कुछ खास बातें जो हैं वो हम पढ़ लेते हैं। यहां पर कोयले के क्षेत्र हैं, ठीक है, क्वींसलैंड में। क्वींसलैंड, इस क्वींसलैंड में कोयला यानी कोल है, कोयला, कोयले के क्षेत्र हैं। और यहां पर इसकी जो कैपिटल की अगर हम बात करें तो क्वींसलैंड एक राजधानी भी है और एक पोर्ट यानी बंदरगाह है। कोयले का क्षेत्र है
क्वींसलैंड एक कैपिटल है और यहीं पर पोर्ट भी है। पोर्ट यानी बंदरगाह। बंदरगाह है, पोर्ट है, कैपिटल भी है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम मुख्य औद्योगिक शहर की बात करें तो ये मुख्य औद्योगिक शहर भी है और खाद्य प्रसंस्करण जैसे लोकोमोटिव है और मशीनों का निर्माण किया जाता है। तो लोकोमोटिव है, लोकोमोटिव तथा मशीनों का विनिर्माण किया जाता है। विनिर्माण किया जाता है। मशीनों का विनिर्माण किया जाता है। यहीं पर एक जगह पड़ती है माउंट ईसा, और माउंट ईसा में शीशा प्राप्त किया जाता है। शीशा, शीशा और जस्ते के खनन के लिए बहुत फेमस है माउंट ईसा। माउंट ईसा, माउंट ईसा एक जगह है और एक जगह है वीपा। अलग अलग जगह हैं ये, वीपा अलग है और माउंट ईसा अलग है। हो सकता है किसी ने पढ़ा हो तो ध्यान आ रहा हो उसको। तो जो माउंट ईसा है, हमने बताया माउंट ईसा में जस्ता और शीशे के भंडार हैं। जस्ता भी प्राप्त होता है और शीशे का भी भंडार है, तो उनका खनन किया जाता है, उत्खनन होता है जस्ते का और शीशा का खनन होता है। जस्ते का और शीशे का खनन किया जाता है, माइनिंग की जाती है। जस्ते और शीशे की माइनिंग है। माइनिंग का मतलब खनन करना, निकालना, जमीन के अंदर से कोई धातु को निकालना। तो यहां पर माइनिंग की जाती है। अगला, वीपा की बात करें तो बॉक्साइड के भंडार पाए जाते हैं यहाँ पे वीपा में। यहाँ पे क्या है? बॉक्साइड के भंडार। बॉक्साइड बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है, बॉक्साइड के भंडार जानते हैं। और विश्व के सबसे बड़े निक्षेप होते हैं यहाँ पे, यहीं पे लिख लो। विश्व के निक्षेप का मतलब होता है इकट्ठा करना एक जगह, ठीक है। विश्व के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक है वीपा, एक स्थान है। मतलब बहुत सारे प्लेसों पर निक्षेप किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। उन्हीं में से एक जगह है जिसका नाम है वीपा, ठीक है, जो बॉक्साइड के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। अगला, न्यू साउथ वेल्स के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। अलग अलग क्षेत्र हैं, उन अलग अलग क्षेत्रों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे न्यू साउथ वेल्स के बारे में। और न्यू साउथ वेल्स में एक जगह पड़ती है जो बहुत ही पुराना और प्रसिद्ध शहर है ऑस्ट्रेलिया का, जिसका नाम है सिडनी। तो पहले न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। न्यू साउथ वेल्स, और न्यू साउथ वेल्स में एक शहर सिडनी, बहुत ही पुराना ऐतिहासिक शहर है सिडनी शहर, ठीक है। तो सिडनी के बारे में बात करें अगर हम, तो जो सिडनी है ऑस्ट्रेलिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा शहर है। ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया का प्राचीनतम
और बड़ा मतलब बृहत्तम, और बृहत्तम शहर है। बड़ा भी है और बहुत पुराना भी है। प्रशांत महासागर के तट पर स्थित भी है ये। इसी के किनारे क्या है? प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। पैसिफिक ओशन के तट पर है, तट बनाता है पैसिफिक ओशन के साथ, ठीक है। और ये जो है सिडनी में एक हिल पर है, मतलब पहाड़ी पर है। तट पर पहाड़ी पर, ऐसे लिख लो, तट पर पहाड़ी पर है। पहाड़ी पर है, तट के किनारे है और पहाड़ी पर है। न्यू साउथ वेल्स की कैपिटल भी है सिडनी, न्यू साउथ वेल्स की राजधानी, और एक पोर्ट सेंटर है, केंद्र है। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी, राजधानी और प्रमुख बंदरगाह। प्रमुख बंदरगाह है, पोर्ट है। यहाँ पर अगर हम खनिजों की बात करें तो यहाँ पर लौह इस्पात, कागज उद्योग और उनकी छपाई का उद्योग, तो लिख लेते हैं। उद्योगों की बात करें अगर हम, उद्योग धंधों की, उद्योग कौन कौन से हैं? जैसे कागज उद्योग, कागज उद्योग, और कागज होगा तो छपाई भी होगी, छपाई उद्योग, छपाई उद्योग के अलावा लौह अयस्क उद्योग, आयरन ओर, लौह माने लोहा यानी आयरन, और अयस्क माने और, लौह अयस्क, लौह अयस्क पाए जाते हैं, लौह अयस्क। कागज उद्योग हो गया, छपाई हो गया, ये सब क्या है? इंपॉर्टेंट उद्योग हैं, आदि प्रमुख हैं। ये सब उद्योग प्रमुख हैं। इसके बाद हम अगर बात करें तो यहीं पर जस्ता और शीशा और चांदी, जस्ता, इसी में लिख देते हैं, जस्ता कौन कौन से खनिज मिलते हैं? जस्ता, जस्ता, चांदी, जस्ता ज्यादा मात्रा में निकाला जाता है, चांदी और शीशा, शीशा, एक होता है सीसा, एक होता है शीशा, दोनों में अंतर है। इन तीनों चीजों को माइन किया जाता है, निकाला जाता है, इनको निकाला जाता है। निकाला जाता है, ठीक है। अगला हम बात करेंगे न्यू कैसल, बहुत इंपॉर्टेंट है न्यू कैसल, न्यू कैसल, न्यू कैसल। न्यू कैसल के बारे में बात करें अगर हम, तो ये प्रशांत महासागर के तट पर और सिडनी शहर के नॉर्थ में बसा है, सिडनी के उत्तर में है, और प्रशांत महासागर के, प्रशांत महासागर के किनारे बसा है।
किनारे पर बसा है। प्रशांत महासागर के किनारे है और इसी के पास में, इसी के उत्तर दिशा में न्यू कैसल, यानी इसके सिडनी शहर के उत्तर में न्यू कैसल है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। यह एक बंदरगाह भी है और औद्योगिक शहर भी है, याद रखिएगा, ये एक बंदरगाह है, बंदरगाह और औद्योगिक शहर है। औद्योगिक शहर है, बंदरगाह यानी पोर्ट है, और औद्योगिक शहर मतलब उद्योग धंधों वाला शहर है ये, ठीक है, याद रखिएगा। यहां पर लौह इस्पात, जलयान और वस्त्र उद्योग, ये सब उद्योग फेमस हैं। कौन कौन से? लौह अयस्क, लौह अयस्क, सूती वस्त्र उद्योग यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग यानी टेक्सटाइल, और सूती वस्त्र के साथ साथ जलयान, जलयान का मतलब पानी वाले जहाज, जलयान उद्योग, ऐसा यान जो जल के ऊपर चले, शिप उद्योग प्रमुख उद्योग हैं। प्रमुख उद्योग हैं, ठीक है। अब यहीं पर एक हिल पड़ती है, इसका नाम है ब्रोकन हिल, फेमस है ब्रोकन हिल। थोड़ा ब्रोकन हिल के बारे में बात कर लो। ब्रोकन हिल, ब्रोकन हिल, ब्रोकन हिल के बारे में बात करें तो जो ब्रोकन हिल है यह पश्चिम में स्थित है, पश्चिम में है, पश्चिम दिशा में है, पश्चिम दिशा में है, ठीक है। और यहां पर शीशा, जस्ता और चांदी बहुत ज्यादा निकाली जाती है। यहां से शीशा, जस्ता, चांदी, सिल्वर, चांदी की माइनिंग की जाती है, यानी खनन होता है, चांदी खनन की जाती है, इनका माइनिंग सेंटर है, इनको निकाला जाता है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको याद रखनी है, और अगर इनको याद नहीं रखेंगे तो मामला बिगड़ जाएगा, ठीक है। और इसी में एक जगह पड़ती है विक्टोरिया, विक्टोरिया हमने बताया था आपको, विक्टोरिया है, विक्टोरिया में एक शहर पड़ता है मेलबोर्न। पहले विक्टोरिया की बात करते हैं। विक्टोरिया, और विक्टोरिया में मेलबोर्न, इसी को मेलबर्न भी कहते हैं, मेलबर्न, विक्टोरिया में मेलबर्न, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो मेलबर्न है, मेलबर्न विक्टोरिया की कैपिटल का नाम है। विक्टोरिया की कैपिटल कौन है? कैपिटल है मेलबर्न, मेलबर्न राजधानी है और देश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इस देश का, ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। कौन है? विक्टोरिया, देश का दूसरा सबसे बड़ा शहर। दूसरा सबसे बड़ा शहर है, और ये ऑस्ट्रेलिया की पुरानी कैपिटल का भी नाम है। मेलबर्न यही ऑस्ट्रेलिया की
ऑस्ट्रेलिया की पुरानी राजधानी ओल्ड कैपिटल है, ठीक है, ओल्ड कैपिटल का नाम है। आगे हम लोग बात करेंगे इसी में। यहीं पर रसायन उद्योग है, जहाज निर्माण किया जाता है, वायु निर्माण होता है, वायुयान का निर्माण किया जाता है, इंजीनियरिंग, रेलवे की कलपुर्जे इत्यादि बनाए जाते हैं, ऑटोमोबाइल्स है। तो यहाँ पर ये सब उद्योग धंधे हैं। ऑटोमोबाइल हो गया, उद्योग, उद्योग की बात करें तो ऑटोमोबाइल, रसायन, ऑटोमोबाइल, रसायन, ये सब उद्योग हैं, बहुत सारे उद्योग हैं। जहाज निर्माण, वायुयान निर्माण, जहाज निर्माण, वायुयान उद्योग बनाया जाता है, निर्माण होता है, वायुयान, इंजीनियरिंग का सामान, इंजीनियरिंग, कलपुर्जे, कलपुर्जे आदि, ये सब यहाँ के उद्योग धंधे हैं, सब उद्योग धंधे, ठीक है। इसी में एक जगह पड़ती है कैनबरा। कैनबरा बहुत फेमस जगह है, तो कैनबरा के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कैनबरा, कैनबरा, कैनबरा के बारे में अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है और यह सिडनी के दक्षिण में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो सिडनी के दक्षिण में स्थित है। सिडनी के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। यह एक प्रशासनिक शहर है, प्रशासनिक शहर है। प्रशासनिक शहर है, प्रशासनिक शहर। इसी में दोस्तों एक जगह पड़ती है तस्मानिया। तस्मानिया हमने आपको बताया था कि जैसे, पहले लिख देते हैं तस्मानिया, तस्मानिया। और तस्मानिया के बारे में हमने आपको बताया था, ऐसे ऑस्ट्रेलिया बनाया था और इसी के दक्षिण में यहाँ पर ये है ऑस्ट्रेलिया और ये है तस्मानिया। ये है तस्मानिया, इसी तस्मानिया के बारे में हम लोग बात करें। ये है तस्मानिया, ठीक है, इसी का पार्ट है। तो तस्मानिया में एक जगह पड़ती है होवर्ट, होवर्ट जो कि कैपिटल भी है। तो तस्मानिया की राजधानी क्या है? कैपिटल होवर्ट, होवर्ट, होवर्ट इसकी कैपिटल का नाम है। होवर्ट इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में स्थित है। होवर्ट जो है ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में स्थित है। यहां पर सेब का उत्पादन बहुत होता है। सेब का उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण मुख्य उद्योग धंधे हैं।
सेब उत्पादन और खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण प्रमुख उद्योग हैं। प्रमुख उद्योगों में खाद्य प्रसंस्करण और सेब उत्पादन होता है। सेब का उत्पादन, याद रखिएगा, एप्पल बहुत ज्यादा यहाँ पर उगाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ फेमस चीजें थी। अब इसी में हम लोग बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी का पार्ट है और यहीं इसके नॉर्थ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में ये है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड भी इसी में आता है। इसी में तस्मानिया भी आता है और ये सब किसका पार्ट है? ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, सब ऑस्ट्रेलिया में ही आता है। तो अब हम लोग बात करेंगे न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड, 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 हम न्यूजीलैंड की बात करेंगे तो न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड की अगर हम कैपिटल की बात करें तो इसकी जो कैपिटल है, राजधानी है, वेलिंगटन है। इसकी राजधानी वेलिंगटन। वेलिंगटन है इसकी कैपिटल का नाम, वेलिंगटन। ठीक है, और यहां पर बात किया जाए अगर हम इस न्यूजीलैंड के, 3 प्रमुख द्वीप हैं जो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व और दक्षिण प्रशांत महासागर में चिली के आसपास हैं। ठीक है, चिली से लगभग 10,000 किलोमीटर दूर है, पड़ोस में बहुत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हम एक जगह की बात करेंगे, कैंटरबरी का मैदान, जो कि बहुत फेमस है। कैंटरबरी का मैदान, कैंटरबरी का मैदान, कैंटरबरी का मैदान। और इस कैंटरबरी के मैदान के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यह दक्षिणी द्वीप के पूर्वी भाग में, दक्षिणी द्वीप के, दक्षिणी द्वीप के पूर्वी भाग में, दक्षिणी द्वीप के यानी कि सदर्न जो आइलैंड है उसके जो पूरब की ओर है ये स्थित है। दक्षिणी द्वीप के पूर्वी पूर्वी भाग में एक बहुत ही फैला हुआ क्षेत्र है, एक विस्तृत क्षेत्र है। विस्तृत क्षेत्र है, एक बहुत ही फैला हुआ क्षेत्र है। ठीक है, यहां पर मैदान नदियों के द्वारा, यहां पर नदियां भी बहती हैं, विस्तृत क्षेत्र है, नदियां हैं, पहाड़ है। ठीक है, नदियां हैं और एक मैदानी भाग है, नदियां और मैदानी भाग है। ठीक है, याद रखिएगा। न्यूजीलैंड के यहाँ पर जो न्यूजीलैंड है, इस न्यूजीलैंड में प्रमुख कृषि योग्य क्षेत्र है ये वाला। ठीक है, यहाँ पर खेती बाड़ी का काम होता है, कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है। अब कृषि क्षेत्र मतलब खेती बाड़ी का काम होता होगा। यहीं पर बहुत सारी जगह हैं, जैसे माउंट एमॉट, माउंट एमॉट या एगमॉट भी कहते हैं, माउंट एगमॉट। और माउंट एगमॉट जो है या उत्तरी द्वीप के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में स्थित एक ज्वालामुखी पर्वत का नाम है, एक वॉल्केनिक माउंटेन है। ठीक है, जैसे एक झील है उसका नाम है ताउपो झील, ताउपो, ताउपो झील। ताउपो झील के बारे में अगर हम बात करें
तो ये जो ताओपो झील है न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी लेक है। न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील। सबसे बड़ी झील है, सबसे बिगेस्ट लेक है, बिगेस्ट लेक सबसे बड़ी झील है। और उत्तरी द्वीप के केंद्रीय ज्वालामुखी पठार के उत्तर में स्थित है। ठीक है, एक झील का नाम है, याद रखिएगा। इसी में अगर हम बात करें वेलिंगटन की, तो वेलिंगटन जो है, वेलिंगटन उत्तरी द्वीप के दक्षिणतम छोर पर स्थित है। वेलिंगटन 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 के बारे में बात करें तो वेलिंगटन उत्तरी द्वीप के सबसे दक्षिण में स्थित है। उत्तरी द्वीप के दक्षिणी छोर पर है। छोर माने किनारा, दक्षिणी किनारे पर है। दक्षिणी किनारे पर स्थित है। यह देश की कैपिटल है और विश्व में राजधानी शहरों में सबसे दक्षिणतम है। देश की राजधानी है। राजधानी और पूरी दुनिया में जैसे सबसे उत्तरतम राजधानी आइसलैंड की है, ऐसे ही दुनिया में जो सबसे दक्षिणतम राजधानी है, राजधानी शहर है, उनमें ये नाम आता है वेलिंगटन का। तो याद रखिएगा, विश्व के राजधानी शहरों में, विश्व के राजधानी शहरों में दक्षिणतम है। वेलिंगटन सबसे दुनिया की दक्षिणतम राजधानी है, सबसे दक्षिणी राजधानी है, और सबसे उत्तरतम राजधानी का नाम जो है वो आता है आइसलैंड की राजधानी के नाम पे। ठीक है दोस्तों, जैसे आपने इसमें बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी हैं, हमने आपको अभी पढ़ाया है, बहुत सारे देशों के नाम बताए हैं और बहुत सारी जगहों के नाम बताए हैं। तो इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ें तो इसमें बहुत सारे द्वीप आते हैं। ठीक है, हजारों द्वीप इसके अंदर हैं, हजारों हजारों द्वीप। और इन हजारों द्वीप में बहुत सारे द्वीप आते हैं जिनमें से कुछ श्रेणीबद्ध किए गए हैं, जैसे मेलानेशिया, जैसे पॉलिनेशिया और जैसे माइक्रोनेशिया। तो ये सब आइलैंड आते हैं, द्वीप आते हैं। तो जैसे हम बात करें माइक्रोनेशिया की, तो माइक्रोनेशिया का मतलब, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, तो माइक्रोनेशिया, माइक्रोनेशिया एक नाम आया माइक्रोनेशिया, माइक्रोनेशिया, और एक नाम आया पॉलिनेशिया। पॉलिनेशिया और एक नाम आया माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, मेलानेशिया। ये तीन चीजें हैं अलग अलग। ठीक है, तो पहले बात करते हैं माइक्रोनेशिया की। तो ये जो माइक्रोनेशिया, तो माइक्रो का मतलब होता है छोटा, यानी जितने भी छोटे छोटे द्वीप हैं वो इसमें आते हैं। छोटे द्वीप, छोटे द्वीप आते हैं। ठीक है, और जो पॉलिनेशिया है इसका मतलब होता है अनेक द्वीप, अनेकों द्वीप, अनेकों द्वीप।
और जो मेलानेशिया आता है इसका मतलब होता है काले द्वीप। मेलानेशिया का मतलब काले द्वीप। तो मेलानेशिया हो गया काले द्वीप, ठीक है, काले द्वीप। पॉलिनेशिया हो गया अनेक द्वीप, और माइक्रोनेशिया हो गया छोटे द्वीप। तो ये अलग अलग नाम है इनके, और अलग अलग नामों में, थैंक यू, अलग अलग नामों में अलग अलग चीजें हैं। जैसे माइक्रोनेशिया, इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो 4 मुख्य द्वीप समूह आते हैं माइक्रोनेशिया में। चार मुख्य द्वीप आते हैं, और 4 मुख्य द्वीप समूह जो आते हैं ये वर्तमान में सबसे उत्तरी मारियाना, कैरोलिना, अलग अलग नाम है इनके, मार्शल और गिलबर्ट आते हैं। कौन कौन से आते हैं? मारियाना आते हैं, उत्तरी मारियाना हम कह सकते हैं, उत्तरी मारियाना, कैरोलीन, उत्तरी मारियाना, कैरोलीन, उत्तरी मारियाना, कैरोलीन, मार्शल, नंबर 3 मार्शल, और नंबर 4 गिलबर्ट। गिलबर्ट, गिलबर्ट नाम। गिलबर्ट, बेसिकली ये 4 द्वीप समूह हैं, द्वीपों का समूह है, और ये 4 द्वीप समूह इसी के अंतर्गत आते हैं। अगर हम माइक्रोनेशिया के सबसे बड़े द्वीप की बात करें तो ये जो मारियाना है ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा है, ठीक है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा ये द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप क्या द्वीप समूह है? द्वीप समूह, सबसे बड़ा द्वीप समूह है कौन सा? उत्तरी मारियाना या मारियाना जिसको कह सकते हो आप। माइक्रोनेशिया के अलग अलग कई सारे संघीय राज्य हैं, ठीक है। पूर्व में कैरोलिन द्वीप के नाम से जाना जाता है, ये बहुत ज्यादा फेमस है कैरोलिन द्वीप के नाम से। तो अलग अलग हैं, जैसे इसी में आता है किरिबाटी, गिलबर्ट, किरिबाटी, किरिबाटी नाम बहुत आपने सुना होगा। किरिबाटी, किरिबाटी की जो कैपिटल है उसका नाम है तरावा, तरावा। यह दक्षिणी प्रशांत सागर के में बहुत सारे द्वीप हैं उनमें फैला हुआ है, दक्षिणी प्रशांत सागर में, ठीक है। और इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें तो यारेन डिस्ट्रिक्ट नाम है इसका, डिस्ट्रिक्ट, यारेन डिस्ट्रिक्ट नाम है। ये फैला है विश्व के अनेक छोटे स्वतंत्र देशों में, ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, तीसरा स्थान इसका आता है। और ये प्रशांत महासागर के अंदर है, जो कि भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है। प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के दक्षिण में है, और यहां पर कोरल्स पाई जाती हैं, यानी मूंगा चट्टाने पाई जाती हैं, इसीलिए इसको मूंगा द्वीप भी कहते हैं, ठीक, कोरल आइलैंड। और उस कोरल आइलैंड का नाम है यानी मूंगा द्वीप, मूंगा द्वीप, इंग्लिश में कहेंगे कोरल आइलैंड। और कोरल आइलैंड के नाम से जो फेमस है उसका नाम है नौरू। नौरू जगह पड़ती है उस, ये नौरू, नौरू प्लेस का नाम है नौरू। ये मूंगा द्वीप कहलाता है, मूंगा द्वीप का नाम नौरू है, ठीक है, ठीक है। इसी की जो कैपिटल है वो है यारेन डिस्ट्रिक्ट, इसकी राजधानी, इधर लिख देते हैं, यहाँ भी इसका लिखना पड़ेगा, नौरू। इसकी कैपिटल की अगर हम बात करें, राजधानी की, यारेन डिस्ट्रिक्ट,
यारेन डिस्ट्रिक्ट इसकी कैपिटल का नाम है, ठीक है। और यहाँ पर फास्फेट बहुत ज्यादा पाई जाती है। यहाँ पर नौरू में फास्फेट फास्फेट पाई जाती, प्राप्त होती है, फास्फेट प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं पॉलिनेशिया की। पॉलिनेशिया, पॉलिनेशिया का मतलब होता है अनेक द्वीप, बहुत सारे द्वीप। यह त्रिभुज के आकार में है, त्रिभुजाकार है, याद रखना, ट्रायंगल शेप में है। त्रिभुजाकार है, ट्रायंगल शेप में है, त्रिभुज के आकार का। जैसे हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, वैसे ही त्रिभुज के आकार का है। इसके अंतर्गत जो मुख्य द्वीप आते हैं, द्वीप उनका नाम है तुवालू। जैसे द्वीपों का नाम है तुवालू, ये सब द्वीप लिख रहे हैं, तुवालू द्वीप। इसी में आता है समोआ, समोआ, समोआ द्वीप, सब आइलैंड हैं। तुवालू, समोआ, कुक, कुक एक आइलैंड है, इसका नाम है कुक। एक का नाम है ईस्टर, ईस्टर, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, कुक, ईस्टर, फ्यूटूना, फ्यूटूना आदि। इसी के अंतर्गत ये सब द्वीप आते हैं, ठीक है। तो तुवालू की अगर हम बात करें तो इसकी जो कैपिटल है इसका नाम है फुनाफुटी, फुनाफुटी। तुवालू की जो राजधानी है, इसकी कैपिटल का अगर हम नाम की बात करें, इसकी जो राजधानी है, देखो कुछ चीजें ना, कुछ नाम अटपटे होते हैं, वो याद भी हो जाते हैं। तो जैसे इसका नाम है फुनाफुटी, राजधानी का नाम फुनाफुटी। आप सोचो नाम कैसा है, नाम है तो है, वही नाम रखेंगे, बदल तो सकते नहीं है। तो फुनाफुटी है। और पूर्व में एलिस द्वीप के नाम से ये प्रसिद्ध है। विश्व में सबसे छोटे स्वतंत्र देशों में इसका स्थान जो आता है तुवालू का, वो चौथा आता है। यह प्रशांत महासागर में बिखरे 9 छोटे एटॉल का एक समूह है, एक ग्रुप है। अब हम बात करते हैं काले द्वीपों का, यानी मेलानेशिया का। जैसे बॉडी में होता है मेलानिन, मेलानिन का काम क्या होता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करना, एक प्रोटेक्शन लेयर है। जैसे ही धूप में हम जाते हैं, बॉडी का जो माइंड है वो एक्टिवेट होता है, सेंसर एक्टिवेट होता है। जैसे हमको स्किन पर पता चलता है कि गर्मी लग रही है, वैसे ही ये चेतावनी सीधे दिमाग को जाती है, और दिमाग एक सुरक्षा कवच, एक सुरक्षा प्रणाली एक्टिवेट कर देता है बॉडी में, जिसको हम बोलते हैं मेलानिन का एक्टिवेट हो जाना। और बॉडी में जब मेलानिन एक्टिवेट हो जाता है तो ये हमारी लेयर, हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, मतलब हमें प्रोटेक्ट करता है, धूप से सुरक्षा देता है। और आपने देखा होगा कि जो अफ्रीका के लोग हैं वो बहुत काले हैं। वो काले इसलिए हैं क्योंकि वो एक ऐसे वेदर जोन में रहते हैं जहां पर पूरे वर्ष भर धूप रहती है, यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, यानी ट्रॉपिकल जोन में रहते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं। इसीलिए वहां पर पूरे वर्ष भर गर्मी ही रहती है, यानी कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच सूर्य पूरे वर्ष भर जलवा बिखेरता है, धूप की किरणें बिखेरता है। और अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जो चारों गोलार्धों में पड़ता है, यानी यहीं से 0 डिग्री देशांतर रेखा, यानी जीएमटी जिसको आप बोलते हो, यहीं से कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अफ्रीका से ही भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर, ठीक है, और यहीं से मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास होती है। तो ये सभी रेखाएं अफ्रीका से पास होती हैं, इसीलिए अफ्रीका में गर्मी ज़्यादा होती है, इसीलिए अफ्रीका के लोगों के शरीर में मेलानिन ज़्यादा बनता है, इसीलिए वहाँ के लोग ज़्यादा काले हैं। ये रीज़न होता है। तो जो मेलानिन से बना है मेलानेशिया, तो याद रखिएगा, मेलानिन यानी बॉडी में जो कालापन है, जो सांवलापन आता है आदमी के अंदर, वो मेलानिन की वजह से आता है। तो यहां पर काले द्वीप यानी मेलानिन से बना मेलानेशिया, ठीक है। तो एक हो गया माइक्रोनेशिया, माइक्रो का मतलब छोटा होता है, जानते हो, जैसे कहते हैं माइक्रो सर्जरी, तो माइक्रो मतलब छोटा, और मेलानेशिया मतलब काले। तो बचा पॉलिनेशिया, यानी बहुत सारे अलग अलग, बहुत सारे द्वीप, द्वीपों का समूह, अनेक द्वीप, ठीक।
तो ऐसे आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो मेलानेशिया की अब हम बात करते हैं, यानी काले द्वीपों की बात करते हैं, जितने द्वीप काले हैं इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जो काले द्वीप हैं यह प्रशांत महासागर में है, ठीक है, प्रशांत महासागरीय द्वीप समूह में पश्चिम में स्थित है। कहां पे है? पैसिफिक ओशन में, पैसिफिक ओशन में, पैसिफिक ओशन में है, और यानी प्रशांत महासागर में है। यह मकर रेखा और भूमध्य रेखा के बीच में है, ये बात ध्यान रखिएगा। मकर रेखा, मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ट्रॉपिक ऑफ मकर रेखा और भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर के बीच में स्थित है। मकर रेखा और भूमध्य रेखा के बीच में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा, भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इनके जो राजनीतिक विभाग हैं, अलग विभाग हैं, जैसे इरियल, भारत, पापुआ न्यूगिनी, इसी में पापुआ न्यूगिनी आता है, इसी में क्या आता है? पापुआ न्यूगिनी, इनके पार्ट हैं, पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी, और इसी में आता है बिस्मार्क, सोलोमन, बहुत सारे हैं, बिस्मार्क, बिस्मार्क, सोलोमन, बिस्मार्क, सोलोमन, ये सब क्या है? बहुत फेमस हैं। फिजी, फिजी भी आपने सुना होगा, फिजी आदि, ठीक है, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। कौन से किसके अंतर्गत? मेलानेशिया या काले द्वीपों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसी में एक जगह पड़ती है पापुआ न्यूगिनी, पापुआ न्यूगिनी, आप जानते हैं पापुआ न्यूगिनी, हमने अभी लिखवाया ये पापुआ न्यूगिनी। और इस पापुआ न्यूगिनी की अगर हम कैपिटल की बात करें तो इसका नाम है पोर्ट मार्सनी, मार्सबी, पोर्ट मार्सबी नाम है पापुआ न्यूगिनी का। और यह इस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है, पापुआ न्यूगिनी सबसे बड़ा द्वीप है। इसकी कैपिटल पोर्ट मार्सबी है, पोर्ट मार्सबी, पोर्ट मार्सबी, राजधानी पोर्ट मार्सबी, पोर्ट मार्सबी, ठीक है। तो ऐसे नाम थोड़ा टिपिकल होते हैं, थोड़ा नाम अटपटे लगते हैं हम लोगों को, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे हैं नहीं नाम। तो इस प्रकार आपने देशों के बारे में पढ़ लिया, यानी अफ्रीका आपका खत्म। सॉरी, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया खत्म हो गया। नदी के बारे में हमने बता दिया, मर्रे डार्लिंग बेसिन है, तो मर्रे और उसकी सहायक नदी डार्लिंग, मर्रे डार्लिंग बेसिन है। तो इस प्रकार आपने देखा ऑस्ट्रेलिया आपका खत्म हो गया है। आशा करते हैं कि आपने अच्छे से समझा होगा। और दोस्तों यहां पर ऑस्ट्रेलिया में आपने, जैसे हमने आपको बताया कि अलग अलग क्षेत्र हैं, तो यहां से सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं कि ये जो क्षेत्र है, यानी कि जो माइक्रोनेशिया है वो क्या है, पॉलिनेशिया क्या है, मेलानेशिया क्या है, तो इनके बारे में वो कभी कभी सवाल पूछता है। माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया क्या है, कहां पे है, ठीक है। कभी कभी सीधा सीधा सिंपल पूछ सकता है
कि बताइए कि पापुआ न्यू गिनी से संबंधित कुछ पूछ सकता है, या किस महासागर के किनारे है, ऐसे भी पूछ सकता है, या किसकी टेरिटरी में आता है। तो बहुत सारे सवाल बनते हैं, ठीक है। तो ये सब सवाल आपको थोड़ा ध्यान में रखने पड़ेंगे। जैसे न्यूजीलैंड की कैपिटल ही पूछ लिया उसने, मिलान करने को दे दिया, सवाल का मिलान करने को दे दिया, जैसे देश दे दिया और देशों के कैपिटल का नाम दे दिया। अब लिस्ट ए लिस्ट बी को मिलवा दिया, सूची ए को सूची बी से मिलान करिए, मैचिंग करिए। तो एक तरफ देशों के नाम दे दिया, उसके सामने उसकी राजधानी के नाम दे दिया। या ऐसा भी कर सकता है, देश का नाम दे दिया, उसके सामने उसकी करेंसी दे दिया, मुद्रा, कि बताइए यहाँ की मुद्रा कौन सी है। तो ऐसे सवाल, या अगर कोई न्यूज में कुछ चर्चित विषय बन गया, कुछ फेमस हो गया, जैसे कहीं पर वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा, कहां पर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, कहां पर ज्वालामुखी फटा है, कौन सा है, किस टाइप का है। तो ऐसे सवाल आपको थोड़ा नजर में बना के रखने, क्यों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत संजीदा सवाल हो जाते हैं, और ऐसे सवाल पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। क्योंकि अगर आपको, जैसे मान लीजिए कि कोई वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, तो आपसे सवाल तो पूछा जाएगा, भैया बताओ अभी हाल फिलहाल में एक ज्वालामुखी फटा है, अब उसका नाम बता दो कौन सा है। तो ऐसे सवाल पूछेंगे ना, तो ये करंट अफेयर में जरूर है, लेकिन आपके सब्जेक्ट का भी तो है। तो और आजकल के जो सवाल पूछे जाते हैं वो सब्जेक्ट के तो सवाल होते हैं, लेकिन वो करंट अफेयर से जोड़ के पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा जीएस में इस मामले में थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, कि जो करंट में मुद्दा चल रहा हो, जो न्यूज चल रही हो, वो आपके सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक में आएगा, उस टॉपिक को पढ़ना, उससे रिलेट करके, यानी करंट अफेयर से रिलेट करके पढ़ना है। क्योंकि आजकल का जो पूछने का पैटर्न है वो ऐसे ही है। तो अगर आप खाली खाली किताब पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। साथ में अगर आप करंट अफेयर ऐड कर लें, जो कि डेली पढ़ना चाहिए, हर एक विद्यार्थी को करंट अफेयर डेली पढ़ना चाहिए, और अगर आप डेली नहीं पढ़ेंगे तो आप रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अंतिम कॉन्टिनेंट के साथ मिलेंगे जिसका नाम है अंटार्कटिका। कुछ समय के बाद मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।